स्टैंडर्ड लिविंग हर इंसान की ख्वाहिश है और पाकिस्तान के हालात में जहाँ पर घर बनाना किसी अच्छी सोसाइटी में बहुत मुश्किल कंसिडर किया जा रहा है, वहीं पर टाइटेनियम ग्रुप आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और ऐसी लोकेशन प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर आप एक स्टैंडर्ड बजट के अंदर अपनी पसंद की इन्वेंट्री बाय कर सकते हैं और आने वाले वक्त में वहाँ पर अपना घर भी बना सकते हैं। डिटेल्स जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर हिरा उसामा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टाइटेनियम ग्रुप आपको अक्रॉस पाकिस्तान जितने भी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड डिटेल्स एंड अपडेट्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करता है और हमारे जो चैनल्स हैं वहाँ से 24/7 एक ऑथेंटिसिटी के साथ आपको डिटेल्स एंड अपडेट्स और आपकी क्यूरी को प्रॉपरली फुलफिल किया जाता है। इसी फ्रेमवर्क में आज जिस सोसाइटी या जिस टॉपिक के ऊपर मेरी आपके साथ एक डिटेल डिस्कशन होगी वो मौजूदा हालात में, इससे पहले के भी हालात में वो सोसाइटी या वो एरिया किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं था। जी हाँ, मैं जिक्र करूँगी बहरिया टाउन का, जो कि इस वक्त एक लीडिंग सोसाइटी जो है वो कंसिडर की जाती है। आप ये कह लीजिए कि सिटी विद इन द सिटी कंसिडर की जाती है कि लाहौर शहर के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर या कराची के अंदर, इन सिटीज़ के अंदर फिर एक मॉडर्न सिटी का जो क़याम है वो बहरिया टाउन की बदौलत ही मुमकिन हुआ है। मैंने आज जो टॉपिक चूज़ किया है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में जिक्र किया कि हमारी वो जेनेटरी पाकिस्तान के अंदर जो कि किसी भी एक आउट क्लास लोकेशन के ऊपर या स्टैंडर्ड से मेंटेन जो है वो सोसाइटी है उसके अंदर घर नहीं बना पा रही है, क्योंकि वहाँ पे जो प्लॉट की प्राइसेस हैं या जो इन्वेस्टमेंट की वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो इसी फ्रेमवर्क में अगर मैं जिक्र करूं तो मेरे पास बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर एक ऐसी लोकेशन है जहां पे आप एक स्टैंडर्ड बजट के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले वक्त में आप वहां पर अपने घरों की तामीर भी कर सकते हैं। बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन मेरा आज का टॉपिक है और सबसे पहले मैं लोकेशन की अगर बात करूँ अपने टॉपिक की डेप्थ में जाने से पहले, तो रावलपिंडी की तरफ से जब आप जीटी रोड की तरफ मूव करते हैं तो लेफ़्ट साइड के ऊपर बहरिया टाउन का फ़ेज़ 1 to 6 आता है, जबकि राइट साइड के ऊपर इसके बहरिया के फ़ेज़ 7, 8 जबकि बोर्ड पे फ़ेज़ 9 भी मेंशन्ड है वो आता है। बहरिया फ़ेज़ 7, 8 और 9 जिस लोकेशन पे है इसमें अब तक की कंसिडरेशन ये है कि बहरिया का जो फ़ेज़ 8 है वो प्रीवियस तमाम फेजेस से सबसे बड़ा फेज़ कंसिडर किया जाता है। और अगर बहरिया फ़ेज़ 8 के अंदर मौजूद इन्वेंट्री की बात की जाए तो 5 मरला प्लॉट आपको कम से कम 65-70 से स्टार्ट होके तकरीबन 100 ऑन 80-90 तक में भी आपको प्लॉट मिलता है, इससे ऊपर भी मिलता है एज़ पर लोकेशन। लेकिन जहाँ पर हम स्टैंडर्ड या क्वालिटी बजट के जो होल्डर्स हैं हमारे, उन लोगों की बात करते हैं तो उनके लिए वन गो में कैश के ऊपर 70-80 या 85 लाख रुपए का प्लॉट बाय करना मुश्किल है और अगर वो बाय कर भी लेते हैं तो फ़ौरन उनके लिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मुश्किल है, इसीलिए हम उन्हें गाइड करते हैं फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन की तरफ। जब से फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन जो है वो आप ये कह लीजिए कि क़याम में आई है, उस वक्त से ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। उसकी वजह ये है कि अब तक क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग सिर्फ फाइल्स के बीच में ही हुई है तो यहाँ पे जो रेट्स हैं वो फ़ेज़ 8 के अंदर ये डिफरेंट फेजेस की निस्बत बहुत कम है और यहाँ पे लोगों ने हर दौर में चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे जा रही हो, यहाँ पे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट ज़रूर की है। फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन की थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसके अंदर प्रीसेंट 1 to 6 तक प्रीसेंट प्रोवाइड किए गए हैं। प्रीसेंट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और मल्टीपल इन प्रीसेंट्स के अंदर जो है ना वो डिफरेंट रेशोज़ के साथ कंस्ट्रक्शन तो नहीं, डेवलपमेंट आप कह सकते हैं कि वो जारी है। लैंड को लेवल करने का काम मुकम्मल कर चुके हैं, रोड कारपेटेड कर चुके हैं, इवन सीवरेज लाइंस भी जो हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल की जा चुकी भी हैं। और यहाँ पर अगर आप कोई फ़ाइल लेते हैं या कोई प्लॉट लेते हैं तो वो आपको जो है वो प्रीसेंट नंबर, स्ट्रीट नंबर और प्लॉट नंबर के साथ प्रोवाइड की जाती हैं, जिनकी इंशाल्लाह नियर फ्यूचर जब आपको पोजीशन दिया जाएगा तो वो 100% वही फाइल्स और वही नंबर्स होंगे जो कि आपको एट द टाइम ऑफ बाइंग अलॉटमेंट लेटर के ऊपर प्रोवाइड किए गए हैं। फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन में जो कैटेगरीज़ है अगर उसकी बात करें तो 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और प्रॉपर्ली 1 कनाल की जो है ना वो वहाँ पे हमारे पास फाइल्स मौजूद हैं। और फाइल्स की क्योंकि कैटेगरीज़ है, कैटेगोरिकली इनको डिफ़ाइन किया गया, डिफ्रेंशिएट किया गया है फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर, तो हमारे वो नाजरीन जो यहाँ पे कैटेगरीज से बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं हैं उनको मैं बताते चलूँ कि फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर 3 कैटेगरीज़ की फ़ाइल्स मौजूद हैं या ट्रेड होती हैं। एक गिफ्टेड फाइल्स हैं,
एक आपके पास IDN फाइल्स हैं और एक आपके पास प्रॉपर IET फाइल है। इसमें अगर हम गिफ्टेड की बात करें तो गिफ्टेड वो फाइल्स हैं जो बहरिया ने अपने वर्कर्स को या अपने मुलाजमीन को प्रोवाइड की थी, जिनका रेट कंपैरेटिवली IDN फाइल्स और प्रॉपर IET फाइल से काफ़ी लो होता है। इसके बाद हमारी सेकंड नंबर पे आ जाती है IDN फाइल। IDN का जो रेट है वो गिफ्टेड फाइल और प्रॉपर IET की निस्बत जो है ना सिर्फ मिडल में जो है वो लाया करता है, यानी कि गिफ्टेड से इसकी प्राइस ज़्यादा होती है और प्रॉपर IET से इसकी जो प्राइस है वो कम होती है। इसके बाद ऑन द टॉप जो ट्रेड होके आती है वो फाइल होती है प्रॉपर IET, जिसकी जो प्राइसेस हैं वो बिल्कुल अप टू द मार्क होती हैं और सबसे ज़्यादा हाई होती हैं। अब जैसे कि मैंने जिक्र किया कि गिफ्टेड फाइल्स जो हैं वो बहरिया के एम्प्लॉयज़ की फ़ाइल्स होती हैं जो उन्हें लॉट की जाती हैं और फर्दर वो उसकी सेलिंग करते हैं और इनका रेट सबसे कम होता है। IDN फाइल्स की बात की जाए तो IDN फाइल्स भी वही फाइल्स हैं जिन्होंने नियर फ्यूचर फेज़ 8 एक्सटेंशन या फेज़ 9 के अंदर आना है, लेकिन जो IDN फाइल के होल्डर्स हैं वो एट द टाइम ऑफ बाइंग उनको ये कंफर्मेशन नहीं होती कि जब इसका पोजीशन मिलेगा तो क्या ये फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर ही मिलेगा या फेज़ 9 या फेज़ 9 एक्सटेंशन के अंदर मिलेगा विद गिफ्टेड फाइल्स। अब बात करते हैं प्रॉपर IET की। तो प्रॉपर IET वो फाइल है कि आपको फाइल अलॉटमेंट लेटर के साथ जिस प्रीसेंट, जिस स्ट्रीट और जिस नंबर पे आपको प्लॉट मिलता है एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ पोजीशन आपको उसी लोकेशन के ऊपर आपका प्लॉट मिलेगा। इसलिए जिन लोगों के पास ये कंफर्मेशन है या जो चीज़ जिन लोगों के ये माइंडसेट क्लियर हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, वो बेसिकली ज़्यादातर ट्रेड करते हैं प्रॉपर IET के अंदर। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि गिफ्टेड और IDN फाइल्स भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जाती हैं, थोड़ी सी लॉन्ग टर्म है क्योंकि फेज़ 8 तक हमारा बहरिया बिल्कुल डेवलप्ड है। फेज़ 8 एक्सटेंशन के बाद डेफिनेटली जो काम होना है वो फेज़ 9 और उसकी एक्सटेंशन या फेज़ 10 के ऊपर होना है। तो वो हजरात जिनके पास IDN या गिफ्टेड फाइल्स हैं वो बिल्कुल भी मायूस ना हो, आने वाला जो वक्त है वो उन्हीं की फाइल्स का और उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ का है। अब थोड़ा सा मैं अपने वीडियो को शॉर्ट करूँ और मुद्दे के ऊपर आऊँ तो रेट्स का जिक्र करते हैं। इस वक्त जो मार्केट है जिसने एक बहुत ज़्यादा फॉल देखा है पिछले एक पूरे साल में, जब से गवर्नमेंट का चेंज हुआ था, इशू हुआ था, इकोनॉमी ने जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन फॉल किया था, तो वो फाइल्स जो कि बहुत ज़्यादा माइनस में चली गई थी उनके रेट्स रमज़ान के लास्ट अशरे में और ईद के करीब कुछ थोड़े से स्टेबल होते हुए नज़र आते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारा मैक्सिमम जो ओवरसीज़ क्लाइंट है जब वो पाकिस्तान विज़िट करता है इस टाइम के ऊपर तो उनकी जो है वो छोटी मोटी बाइंग ज़रूर होती है और वो ज़रूर फेज़ 8 एक्सटेंशन में काम करते हैं। तो तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना जो यहाँ पे इस वक्त फाइल्स का रेट है वो थोड़ा सा राइज़ करता हुआ दिखाई दिया है। गिफ्टेड फाइल्स आपको तकरीबन 25 से 26 के प्लस माइनस में मिल जाएंगी जो कि 20-21 पे चली गई थी। इससे नीचे की भी फाइल्स आपके पास 23-24 में अवेलेबल है और अगर प्रॉपर IET की बात करें तो वो 26-27 प्लस माइनस में है। गिफ्टेड का रेट 20 से स्टार्ट हो रहा है, 23-24 तक जा रहा है। लोगों की डिमांड 25-26 की भी है, लेकिन बेसिकली ट्रेडिंग 22-23 में हो जाती है। IDN फाइल 23 से 24, जबकि जो प्रॉपर IET है वो 26 के प्लस माइनस में डिमांड हो रही है। 8 मरला की बात करें तो 30 से 32 के बीच में डिमांड हो रही है, 29 से 32 के बीच में। 10 मरला की बात करें तो 30 से 32 का रेट नॉन डेवलप्ड का है और जो डेवलप्ड है वो तकरीबन आपको 38 से 36 से 38 के बीच में लाइक करती है और अगर प्रॉपर कनाल की बात करें तो 65 to 70 में इसके रेट्स हैं। तो हमारे वो क्लाइंट्स जिन्होंने अपनी फाइल्स को बाय किया था उस टाइम पे जब रेट्स बहुत कम थे या तब बाइंग की थी जब रेट्स बहुत ज़्यादा थे और वो मार्केट को देखने के बाद मायूस हैं, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ी सी अपनी होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा लीजिए और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जिस तरह मार्केट स्टेबल हो रही है ये मज़ीद स्टेबल होगी। और स्टिल अगर आपको हरी है अपनी फाइल्स को सेल करने में या आप बाय करना चाह रहे हैं तो एक दफ़ा अपनी बाइंग या सेलिंग से पहले टाइटेनियम ग्रुप से ज़रूर रब्ता कीजिएगा ताकि हम आपको प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकें कि किस मोमेंट के ऊपर आपका कौन सा डिसीजन आपको ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। तो ये एक डिटेल्ड ओवरव्यू था फेज़ 8 एक्सटेंशन का और यहाँ पे मौजूद फाइल्स का। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इनके रेट्स बहुत ऊपर जाएंगे और हमारे क्लाइंट्स को ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर आप अपनी फाइल्स को किसी और कमर्शियल या अच्छे प्रोजेक्ट में मर्ज करना चाहते हैं या आप अपनी आप इन्वेंट्रीज हमारे पास ला के सेल या मर्ज करना चाहते हैं किसी कमर्शियल में या आप अपनी कार्स मर्ज करना चाहते हैं तो हमारे नंबर जो है स्क्रीन के ऊपर गिवन है। प्लीज़ अपनी किसी भी क्यूरी के लिए फील फ्री टू कॉन्टैक्ट टाइटेनियम ग्रुप एंड फील फ्री टू कॉन्टैक्ट हिरा उसामा। दिस इज़ हिरा उसामा फॉर टुडे साइनिंग ऑफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।